हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन इंश्योरेंस के बारे में। बहुत से लोग कार इंश्योरेंस या बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन निकालना प्रेफर करते हैं, जो कि अच्छी बात है। उसमें आपको बहुत सा फायदा होता है, प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। लेकिन लोग एक गलती अक्सर करते हैं, रॉन्ग एनसीबी सिलेक्शन यानी नो क्लेम बोनस के बारे में। तो ये जो गलती आप करते हो, जिसके कारण आपको क्लेम के वक्त दिक्कत हो सकती है। ऐसे बहुत से उदाहरण है जिसमें कि लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो चुका है या फिर उनको पार्शियल क्लेम मिल चुका है। तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। इस वीडियो को मैं पूरा विस्तार से बना चुका हूँ, डिटेल मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिया हुआ है, जिससे आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो इस वीडियो को पूरा समझाने के लिए मैंने एक पॉलिसी बाजार का एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें मैं एनसीबी आईडीबी इसके बारे में पूरा बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखो। यहाँ पे पॉलिसी बाजार का ऐप ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल आपको किसी गाड़ी का इंश्योरेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग कार इंश्योरेंस में सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पर एक गाड़ी नंबर डालते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, गाड़ी का उन्होंने टाटा इंडिगो मांजा शो किया है। नीचे आपको अपना नाम वगैरह डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक वार्निंग मैसेज आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा है, डिड यू मेक अ क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। मतलब आपकी जो पहले वाली पॉलिसी है उसमें आपने कुछ क्लेम किया है या नहीं किया है। अगर किया होगा तो आपको साफ साफ यस करना है, अगर नहीं किया होगा तो नो करना है। अगर आपको नहीं पता है तो नॉट श्योर करके करना है। अगर मैंने क्लेम किया है लेकिन फिर भी मैं नो कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पे कर रहे हो। ये लोगों को पता होता नहीं है, इसलिए लोग ये गलती करते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं नो पे क्लिक करता हूँ। कुछ भी मैंने क्लेम किया नहीं है पिछली पॉलिसी में। ये करने के बाद होता क्या है कि ऊपर सेंटर में नो क्लेम बोनस का ऑप्शन ओपन हो जाता है, और उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट 50% ले चुका होता है। यहाँ पे और एक फैक्टर है आईडीबी। तो ये आईडीबी को आपको सिलेक्ट करना है। आईडीबी जो है उसके लिए 3 ऑप्शंस है, मिनिमम आईडीबी, चूज़ योर ओन आईडीबी एंड व्हाट शुड बी योर माय आईडीबी। तो मिनिमम मतलब कम से कम इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू वो लेने वाला है, और चूज़ में ऑप्शन है 1 लाख से 2,80,000 तक। तो इसको बहुत मैक्सिमम भी नहीं लेना है, क्योंकि कंपनियां कम हो जाती है। इसको अप्रोप्रिएट रखना है ताकि 10-12 कंपनियां आपको प्रीमियम दे सके। तो मैंने यहाँ पे 2,17 वगैरह रखा है, तो 8 कंपनी के ऑफ़र मेरे पास आ चुकी है। आईडीवी मतलब इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी गाड़ी टोटल लॉस होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको जो प्रीमियम देने वाली है, जो पैसा देने वाली है, उसको इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी आईडीवी बोलते हैं। गाड़ी अगर चोरी भी हो जाती है तो भी ये कीमत आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली है। तो ये बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना होता है। इसको बहुत कम भी नहीं रखना है, यानी आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, इसको अप्रोप्रिएट ही रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का प्रीमियम भी आ सके हमें कंपेयर करने के लिए, और वो कंपनी जो आईडीवी के अमाउंट है वो पे करने में भी ना हिचकिचाए। तीसरा ऑप्शन है व्हाट शुड बी माय आईडीवी। तो इसमें अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपका जो प्रीवियस पॉलिसी पे जो कुछ भी आपने आईडीवी प्रीवियस पॉलिसी में आपने पकड़ा है, उसके हिसाब से वो 10% लेस करके लेगा। अगर आपने 2.5 लाख रखा तो वो 2,25,000 ही लेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पिछली वाली पॉलिसी का भी रेफरेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चूज़ आईडीवी करके रखा है 2,18 का। तो 8 कंपनियों के प्रीमियम मुझे ये दिखाने वाला है। ये आ गए यहाँ पे प्रीमियम। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको नोट करनी चाहिए, आईडीवी का तो मैंने कर लिया, लेकिन नो क्लेम बोनस का मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है।
मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बताया कि अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम आ गया है हमारे पास यूनाइटेड का, तो 2,18,000 के लिए 4,315 ये आ गया है। तो आगे जाने के बाद ये हमें एनसीबी का कन्फर्मेशन का मैसेज पूछ रहा है। ये बहुत ही वार्निंग मैसेज है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको एनसीबी नहीं पता है, नो क्लेम बोनस क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डिटेल वीडियो देख सकते हो, आपको एनसीबी क्या है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है दिस इज़ मेंशन इन योर प्रीवियस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगर आपका जो पहली पॉलिसी है उसमें एनसीबी का ओन डैमेज सेक्शन में एनसीबी का परसेंटेज लिखा हुआ रहेगा, वो 0 से लेके 50% तक होता है। अगर वो 50% होगा तो आपको 50% एक तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देगा। आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे नहीं और आगे जाओगे तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। यहाँ पे ये लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली कन्फर्म एंड प्रोसीड करते हैं और आगे जाने के बाद ये हमें इतना प्रीमियम देता है, जीएसटी वगैरह कैलकुलेट करके 5,135। लेकिन इसमें जो एनसीबी 50% हमने ले रखा है, जो कि हमारे पास है नहीं, हमने पढ़ा नहीं था, तो यही आपका जो अगर भविष्य में आपका क्लेम आएगा गाड़ी का, तो उसमें आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर सकती है या फिर 50% लेस भी कर सकती है, क्योंकि आपने ये जो एनसीबी है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसीड कर दिया है। तो इसको बचने से पहले आपको बैक आना है। बैक आने के बाद ये जो नो क्लेम बोनस प्रोसीड इधर भी आप देख सकते हो सेंटर में, या फिर यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद भी वो आएगा। तो 50% जो है आपको आपके पॉलिसी में, अगर पिछले आपने कोई क्लेम किया होगा तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। यस करेंगे तो आपका एनसीबी 0 हो जाएगा, नो क्लेम बोनस। एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस। अगर आपने पिछले साल में कोई भी क्लेम नहीं किया है तो उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको अगले वाले प्रीमियम में एक डिस्काउंट देती है, उसको नो क्लेम बोनस कहते हैं। अगर आप लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल तक क्लेम नहीं करते हो तो आपको उस हिसाब से यानी ये परसेंटेज बढ़ जाता है, यानी ये डिस्काउंट बढ़ जाता है। अगर पिछले 5 साल में आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया है तो वो 50% रहेगा, पिछले 4 साल में नहीं किया तो 45, पिछले 3 साल में नहीं किया तो 35, ऐसा कम 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 हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी एनसीबी नहीं है और आपने क्लेम मतलब आपने कुछ क्लेम किया है, आपके पास एनसीबी नहीं है, तो ये 0 ही रखना है आपको। अगर मैं यहाँ पे 50% से 0 रखूँगा, नहीं तो मैं फिर बताऊँगा कि मैंने क्लेम किया हुआ है करके, तो ये एनसीबी 0 हो जाएगा। वाई शुड आई चूज़ दिस, इसको यहाँ पे देखो आप, वाई शुड आई चूज़ दिस, तो इसको इन्होंने मेंशन किया हुआ है नीचे। नो क्लेम इन लास्ट ईयर 0%, नो क्लेम इन लास्ट 2 years 20%, नो क्लेम इन लास्ट 3 years 25%, नो क्लेम इन लास्ट 4 years 35। ये आपको थोड़ा सा पढ़ के आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी क्लेम सिलेक्ट नहीं किया है। पहला जो प्रीमियम था 4,351, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़ रहा है, वो हो गया 5,286, मतलब 1,000 रुपये यहाँ पे लगभग बढ़ गए हैं। जीएसटी कैलकुलेट करके ये थोड़ा सा अलग होगा प्रीमियम, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीबी को हल्के में लोगे तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। एनसीबी को हल्के में मत लेना, एनसीबी को डिटेल में समझ लेना, तभी पॉलिसी बाज़ार पे जाके इंश्योरेंस निकालना। नहीं तो पॉलिसी बाज़ार पे जाके अगर आप इंश्योरेंस निकालोगे, एनसीबी को 55% रखोगे कुछ भी जाने बिना, तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। आगे भविष्य में आने वाला जो आपका इंश्योरेंस का क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर एनसीबी रिकवरी करके एक कंपनी का ऑप्शन होता है, उसके तहत आपका क्लेम 50% कम भी हो सकता है। आपने जितना परसेंटेज में एनसीबी का जो डिस्काउंट है वो आपने ले रखा है, उस परसेंटेज के हिसाब से आपका क्लेम भी कम हो सकता है। अगर 1 लाख का क्लेम आपका होगा भविष्य में तो उसका 50% अमाउंट यानी 50,000 तक कम हो सकता है, या फिर पूरा क्लेम रिजेक्ट करने का भी राइट्स कंपनी के पास होता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से इसको गौर करना है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई रखी है, नो क्लेम बोनस के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से समझ सकते हो। इसको हल्के में मत लेना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नज़दीकी किसी एजेंट के पास जाओ, वहाँ से उसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो निकालो। कोई बात नहीं, वहाँ पे वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट सब चेक करके ही इंश्योरेंस निकालते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको जो पॉइंट्स है वो समझ में आ चुके होंगे। तो अगली बार जब भी आप ऑनलाइन इंश्योरेंस निकालते हो तो इस चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। अब मुझे बहुत से लोग ये पूछेंगे कि सर, हमने तो ऑलरेडी इंश्योरेंस निकाला हुआ है, हमने ये गलती कर दी है, तो अब आगे क्या करें। तो उसके लिए कंपनियां जो होती है, जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है, वो आपको एक एनसीबी रिकवरी के लिए एक लेटर भेजेगी और जो कुछ भी डिफरेंस अमाउंट आपने बेनिफिट लिया हुआ है एनसीबी का, वो आपको पे करने को बोलेगी। तो उसको आपको पे करना है। अगर आपने ऑनलाइन इंश्योरेंस निकाला है और आपको एनसीबी रिकवरी का लेटर आ चुका है, वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करने के लिए कंपनी बोल रही है, तो बेशक आपको वो पे करना है। क्योंकि आप अगर इसको हल्के में लोगे, इसको नज़रअंदाज करेंगे, तो आपका भविष्य में जो क्लेम आने वाला है उसमें आपको 100% दिक्कत आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगे तो आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।